नमस्ते, वेलकम। मेरा नाम है निखिल खड़ेक और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ब्रांड माइंड स्मेल को। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़ कि मैं टाइम पे वीडियो नहीं डाल पाया। मैं पिछले कुछ समय से बिज़ी रहा बहुत ज़्यादा, बट अब मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर हफ्ते में 2 नहीं तो 1 वीडियो हाउ टू मेक परफ्यूम पे डाल दूँ। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे ट्रायंगल ऑफ नोट्स, व्हाट इज़ फिक्सेटिव, व्हाट इज़ ब्लेंडर और परफ्यूम में क्या क्या मटेरियल होते हैं, उन सब का आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग यू with all of you. I am not a certified perfumer. I am just a perfume lover. मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ सर्टिफाइड। मैंने जो भी सीखा है, वीडियोस देखे हैं, बुक्स पढ़ी हैं, आर्टिकल्स पढ़े हैं, एक दो छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्स करे हैं, बट मैंने कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं किया। सो मैं जो भी बताऊंगा वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं। 6 महीने पहले मैंने अपना ब्रांड खुद का लॉन्च किया है, माय न्यू स्मेल, और वो सब मैंने यही देख के सीखा है और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए हम ये वीडियो चालू करते हैं। ये एक एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, सो प्लीज़ आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं ये आपके ऊपर है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल ऑफ नोट्स। इसे लोग फ्रेगनेंस पिरामिड भी कहते हैं, कुछ लोग नोट्स ऑफ ट्रायंगल भी कहते हैं, कुछ लोग परफ्यूम पिरामिड भी कहते हैं। मतलब सबका सेम ही रहता है। हमें नोट्स के बारे में बताना है एक ट्रायंगल की शेप देके। जॉन कार्ल्स थे जिन्होंने ये आइडिया दिया था, एक मेथड दिया था बताने का लोगों को कि कौन कौन से नोट्स होते हैं एक परफ्यूम के अंदर। ये एक ट्रायंगल होता है, इसके अंदर 3 अलग अलग कॉलम्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला टॉप नोट, मिडल, बेस। ये 3 तरह के नोट्स हमारे परफ्यूम में होते हैं और ये हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें हम इसको इस तरह से बताते हैं। लेकिन आप अगर वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाएंगे, वेस्टर्न परफ्यूमर्स को फॉलो करेंगे, तो वो इसको थोड़ा सा अलग से बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में तो मुझे कोई परफ्यूमर आज तक दिखा नहीं। और मैंने जो भी सीखा, मैंने वेस्टर्न परफ्यूमर्स को देख के, उनकी वीडियोस देख के, उनकी बुक्स पढ़ के, उनके आर्टिकल्स पढ़ के वहाँ से सीखा। इंडिया में तो मेरे को ऐसा कोई परफ्यूमर दिखा नहीं जो इस तरह की चीज़ें बनाए। यहाँ पे तो आपको कॉलेज मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ से निकले परफ्यूमर्स आपको इस तरह की चीज़ें बताएं, वो मेरे को नहीं पता लगा आज तक। तो जो वेस्टर्न परफ्यूमर्स हैं वो जो है टॉप नोट को यूजली आपका बोलते हैं हेड नोट, मिडल नोट को बोलते हैं हार्ट नोट, और बेस नोट को बोलते हैं सोल नोट। ये एक तरह से ये डिस्क्राइब करते हैं कि परफ्यूम जैसे कि एक आदमी हो, उसका सर दिखता है, उसका दिल होता है, हार्ट और सोल होता है। तो ये उनकी अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है बताने के लिए। तो आजकल सोल मतलब आप बेस नोट को एक चीज और बोलने लगे, ड्राई डाउन नोट। ड्राई डाउन नोट का मतलब ये होता है कि जब आपका टॉप नोट की खुशबू चली जाती है, उसके बाद मिडल आ जाता है, मिडल भी खत्म हो जाता है, उसके बाद जो नोट आता है हम उसको बेस कहते हैं, वो उसको सोल, और अब ड्राई डाउन नोट कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कल को आप किसी वेस्टर्न परफ्यूमर की कोई वीडियो देख रहे हो और वो आपको बोले कि मैंने ड्राई डाउन नोट में ये डालना है, ये डालना है, आप कंफ्यूज ना हो। तो ये नॉलेज मैंने आपको इसलिए दी है। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो परफ्यूमरी होती है वो एक आर्ट है, एक क्रिएटिविटी है।
आप कितने क्रिएटिव हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। आज की डेट में अराउंड 4000 अरोमा केमिकल्स एंड तकरीबन 250 के करीब एसेंशियल ऑयल मार्केट में अवेलेबल है। उन सबको तो बताना शॉर्ट टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 10-12 साल उसको समझने में, उनके फंक्शन समझने में। बट हाँ, इन वीडियोस में मैं, इसमें और आगे की आने वाली वीडियोस में मैं आपको इतना ज़रूर बता दूंगा कि आप अपने 70-80 फ्रेगनेंस खुद के बना सकते हैं। मैं आपको इतने अरोमा केमिकल्स और एसेंशियल ऑयल की पूरी जानकारी दूंगा। बाकी आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव होते हैं, उससे आप किस तरह समझते हैं, मटेरियल को कैसे आप यूज टू होते हैं, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब दूसरी इसमें चीज़ आती है कि कौन सा नोट कितनी देर वर्क करता है। तो जो हेड नोट है वो आपका 15 मिनट्स हाईएस्ट, कईयों में होता है, मैंने देखा कईयों में 30 मिनट्स भी रह जाता है, बट एक एवरेज देखी जाए तो 15 मिनट, कहीं में 5 मिनट भी उड़ जाता है, तो 15 मिनट ये रहता है। उसके बाद आ जाता है हार्ड नोट। हार्ड नोट आपका 2 to 3 आवर्स ये आपका रहता है, और उसके बाद बेस नोट 4 to 5 आवर्स। ये एक आइडियल, एक कहते हैं ना परफेक्ट परफ्यूम की एक बनावट है, जो तकरीबन हम कहते हैं 8 घंटे रहना चाहिए। अगर आपका परफ्यूम 8 घंटे टिक रहा है इंडिया में, बिकॉज इंडिया में हर एक स्टेट का अपना एक अलग वेदर है, कहीं पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, कहीं पे हीट बहुत ज़्यादा है। जैसे आप तमिलनाडु है, केरला चले जाएंगे, वहाँ हीट बहुत है, वहाँ सूरज की इतनी तेज रेज आती हैं कि आपका परफ्यूम अगर 6 घंटे 8 घंटे टिक गया तो आप समझ लीजिए आपका परफ्यूम बहुत अच्छा है। तो इसलिए एक आइडियल जो टाइम पीरियड है वो हम 8 घंटे मान के चलते हैं। 6 घंटे भी रह जाते हैं, कई 8 घंटे 10 घंटे, इन बिटवीन 8 आवर्स हम मान के चलते हैं। तो ये तो हो गया इसके स्टार्टिंग। मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, लाइन लिखता हूँ, जो ज़्यादातर वेस्टर्न परफ्यूमर्स बहुत बोलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखिएगा वो लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप परफ्यूम बनाएंगे तो वो लाइन आप हमेशा याद रखिएगा प्लीज़। नो रूल्स ओनली मेथड। परफ्यूम मेकिंग में कोई रूल नहीं है कि आपने ये चीज़ पहले डालनी है, ये चीज़ इतनी ही डालनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, एक गाइडलाइन बना दी, नहीं। यहाँ एक तरीका है कि क्या क्या डालना है, ठीक है। कैसे डालना है वो नहीं है, कितना डालना है ये भी नहीं है गाइडलाइन। अब वो ऐसे क्यों? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक परफ्यूम बनाया, आपने एक परफ्यूम बनाया जिसमें आपने जो टॉप नोट है वो आपने 30% डाल दिया, ठीक है। उसमें आपने जो है मिडल नोट वो आपने 40% डाल दिया, ठीक है, और बेस नोट आपने ले लिया 30%, ठीक है। बट ये परफ्यूम अच्छा नहीं बना। ज़्यादातर जो वीडियो मैंने देखे हैं उसमें यही बताया जाता है, बट ये परफ्यूम अच्छा नहीं बना। फिर आप क्या करेंगे? तो आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे, अगली बार शायद आप इसको 35% कर दें, इसको भी 35% कर दें, और इसको 30% कर दें। ये आपके हाथ में है, आपने क्या करना है इसके साथ। आप चाहें तो आप बोलेंगे मुझे तो एक स्ट्रॉन्ग मिडल नोट वाला परफ्यूम चाहिए, जिसका मिडल नोट बहुत खूबसूरत हो और बहुत उभर के आए, तो आप हो सकता है कि यहाँ पे इसको 55 कर दें, यहाँ पे इसको 50 कर दें, और यहाँ पे इसको 25 कर दें। ये आपके ऊपर है, तो इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें एक तरीका है
कि हाँ टॉप, मिडल और बेस तीनों डलेंगे, इसमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो ये इसका एक तरीका है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे सर्च करते हैं हाउ टू मेक परफ्यूम, तो 95% जो वीडियोस होते हैं उनमें यही बताया जाता है कि आप अल्कोहल ले लीजिए, रेडीमेड कंपाउंड ले लीजिए और गैलेक्सोलाइड लेके उनको तीनों को मिला के आपका परफ्यूम तैयार है, उसको बॉटल पैक कीजिए, लेबल लगाइए और बेच दीजिए। मुझे नहीं मालूम ये होता है या नहीं होता, क्योंकि शुरू में मैं भी इसी तरह की चीज़ें कर रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बहुत पैसे खराब हो गए इन चीज़ों में। और जहाँ तक मुझे ख्याल है आपने भी ऐसा किया है, तो अगर आपका ऐसा हुआ है और आप परफ्यूम एज सेल आउट कर रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू कि आपने कर लिया। मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि परफ्यूम में उसके अलावा बहुत चीज़ें होती हैं और वो चीज़ें मैंने सीखी हैं और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो कम टू द पॉइंट, इसमें कोई रूल नहीं होता, ये एक सिर्फ तरीका है परफ्यूम बनाने का। नो रूल ओनली मेथड, ये चीज़ याद रखिएगा, तभी आप अपना माइंड खोल सकते हैं, तभी आप क्रिएटिव हो सकते हैं। 10%, 20%, 50%, 100% आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमारा जो टॉप, मिडल और बेस है, इसमें कौन कौन से मटेरियल डलते हैं। कुछ पर्टिकुलर मटेरियल हैं जो इसमें इन्हीं में डलते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, टॉप नोट में जो है, टॉप नोट में हमेशा, या मैं कहूँ 90% आपका सिट्रस ही जाता है। सिट्रस 90%, मतलब 90% जो मटेरियल होगा वो सिट्रस बेस्ड होगा। जैसे कि आपका हो गया लेमन, लाइम, ऑरेंज, बर्गमोट हो गया, पेटिट ग्रीन हो गया, इस तरह का जो मटेरियल होता है, नरोली हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है आपके टॉप नोट में जाते हैं हमेशा। 90% ये मटेरियल जाता है, 10% और भी होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या होता है, बट 90% सिट्रस ही जाता है। ये इसका मेथड है डालने का। मैंने आपको कहा नो रूल ओनली मेथड, ये एक मेथड है। तो ये इसके अंदर ये जाएगा, क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, वो हम आगे भी बात करेंगे। फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 90% सिट्रस आता है। मिडल नोट में फ्लावर्स, फ्लावर्स का जाता है, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, लिली ऑफ द वैली हो गया। लिली ऑफ द वैली बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपका परफ्यूम बहुत बढ़िया बना देता है, ठीक है। तो मिडिल नोट में आज जस्ट इसमें हम 90% ही लेते हैं। 10% दोनों में छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि आजकल एक नई चीज़ चालू हो गई है, इसको कहते हैं गुरमांडी। वो एक तरह से मैं कह दूँ तो खाने पीने का जो आपका होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया, मैंगो हो गया, इस तरह की जो फ्रेगनेंसीज हैं वो अब इसमें डलने लगी हैं। तो वो चीज़ें 10% हम उसको मान लेते हैं कि वो डलती हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है बेस नोट। बेस नोट में हमेशा जो है हैवी मॉलिक्यूल्स, हैवी चीज़ें, क्योंकि बेस है, हैवी हैवी मटेरियल डलता है। जैसे आपका हो गया वुडी, वुडी में क्या क्या आता है, आपका सीडर वुड आ गया, आपका पचौली आ गया, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, ऊद हो गया, बेस के लिए वो सब होती हैं। इसके अलावा एक चीज़, दूसरी चीज़ कह सकते हैं, उसको कहते हैं वेनिला। वेनिला डलता है, वेनिला कई बार मैंने देखा कि मिडिल नोट में भी डलता है, बट ज़्यादातर वो बेस नोट के लिए होता है। थोड़ा सा हेर फेर करके, थोड़ा सा उसको
क्वांटिटी के हिसाब से लेके उसको मिडिल नोट में कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नो रूल ओनली मेथड, वो एक तरीका है। वो जब हम कंपाउंड्स बनाएंगे आगे चल के, तो मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वनीला कैसे बेस में और मिडल में दोनों में डल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जिसे हम कहते हैं मस्क। गैलेक्सोलाइट सबसे हल्का मस्क है। वो तो हर एक परफ्यूम में जाता है, कैसे जाता है वो हम आगे बात करेंगे, बट अभी फिलहाल टाइम के लिए आप ऑप्शन मस्क है, इथाइल ब्रेसिलेट है, CPD है, फिक्सिचर है, ऐसे बहुत सारे हैं मस्क, बहुत सारे मस्क हैं। सीविट भी एक तरीके का होता है, सीविट ये भी एक तरीके का मस्क ही होता है। एक बिल्ली होती है, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, टाइप ऑफ मस्क, जिसमें मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। एम्बर ग्रीस क्या होती है, वो भी एक तरह की मस्क है, ठीक है ना, ये कैसे बनती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कोशिश करूँगा अगला वीडियो बताऊँ, क्योंकि मस्क बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ऊपर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये हर परफ्यूम में जाती है। आज की जो मेरे से 90% परफ्यूम्स में भी मस्क जा रही है। तो टॉप नोट में हमारा सिट्रस जाता है, मिडल में हमारा फ्लावर्स जाते हैं, और बेस में हमारे हैवी मॉलिक्यूल्स जाते हैं। जिस तरह आपका वुडी हो गया, वनीला हो गया, मस्क हो गया, सैंडलवुड हो गया, इस तरह की चीज़ें हमारी बेस नोट में जाती हैं, ठीक है। तो अब चीज़ आती है कि हमने समझ लिया कि भाई टॉप नोट में हमारा सिट्रस जाएगा, मिडल में फ्लावर्स जाएंगे, और बेस में हमारा वुडी, मस्क, वनीला, सैंडलवुड, इस तरह की चीज़ आती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इनका फंक्शन क्या होता है। परफ्यूम में तो चली गई, आपने डाल दिया, बट इनका फंक्शन क्या है, हम उसके बारे में बात करें कि करते क्या है इसके अंदर, परफ्यूम के अंदर, ठीक है। टॉप में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिट्रस ही जाता है, तो सिट्रस का काम क्या होता है, टॉप नोट का काम क्या होता है। मान लीजिए ये आपका परफ्यूम है, ठीक है, तो ये आपका जो परफ्यूम है, आपने एक परफ्यूम बनाया, इसके अंदर आपने देखिए हैवी मॉलिक्यूल्स डाले हैं, ठीक है। तो अब वो हैवी मॉलिक्यूल्स वैसे तो बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग होती है उनकी खुशबू, बट वो बाहर नहीं आ पाते। तो जो टॉप नोट है उसका काम होता है कि इन सब के चारों ओर घूमता है, इन सबको अपने चारों ओर लपेटता है इनको, और जैसे इनको बाहर लेके आता है, क्योंकि ये खुद 15 मिनट ही टिकता है, तो इसकी ये नेचर है उड़ने की, एल्कोहलिक टाइप, ठीक है ना। तो ये इसका काम होता है कि ये एकदम से उसको चारों की तरफ उनको लपेटे और उनको बाहर लेके आए, परफ्यूम को, फ्रेगनेंस को, जो फ्रेगनेंस बनाई है आपने परफ्यूम की, उसको बाहर लेके आता है और चारों तरफ फैला देता है। आपने कई बार देखा होगा कि लोग परफ्यूम लगाते हैं और आप 5 मीटर या 10 मीटर दूर बैठे होते हैं, और आपको एकदम से कुछ खुशबू सी आती है, जैसे वो स्प्रे करते हैं, हाथ पे स्प्रे करा, एकदम से खुशबू सी आई, तो वो काम होता है टॉप नोट का, कि वो खुशबू को फैला देता है, खुशबू को बाहर लेके आता है एकदम से। तो वो काम होता है टॉप नोट का। अगर आपका टॉप नोट स्ट्रॉन्ग है तो आप देखेंगे कि आपकी खुशबू बहुत बेहतरीन है। जितना स्ट्रॉन्ग आप टॉप नोट बनाएंगे, जितनी अच्छी चीज तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे टॉप नोट के मटेरियल का, उतना अच्छा आपका परफ्यूम स्मेल आउट करेगा, उतना अच्छा। तो टॉप नोट का काम होता है कि वो परफ्यूम को बाहर लेके आता है, फ्रेगनेंस को बाहर लेके आता है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बन सकता है, सॉरी, बन सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसे 2 पार्ट्स में डाल दूँ, एक आज एक कल, क्योंकि इसके बहुत सब कुछ आपको मैं
छोटे वीडियो में बता रहा हूँ एक, और ये तकरीबन 40-50 वीडियो मैंने देखे हैं इनके ऊपर, और उसको मैं एक वीडियो में आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, कोई चीज़ आपको ऊपर से निकल रही है, या आपको लगता है कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बोल रहे हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करिए, वॉइस मैसेज कीजिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई दे दूँगा, आपकी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दूँगा। बट कॉल मत कीजिएगा, कई बार मैं पिक नहीं कर पाता, कई बार क्या मैं ज़्यादातर पिक नहीं कर पाता, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, वॉइस मैसेज कीजिए, मैं उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। तो टॉप नोट का काम आप समझ गए, ये आपकी फ्रेगनेंस को बाहर लेके आएगा, इसका काम ये है कि आपकी फ्रेगनेंस को बाहर लेके आएगा और 15 मिनट में गायब हो जाएगा। उसके बाद आपकी फ्रेगनेंस जो है अच्छे से काम करेगी, ठीक है। उसके बाद आता है मिडल नोट। मिडल नोट का क्या काम है? देखिए, मिडल नोट आपके परफ्यूम की जान है, ये आपके परफ्यूम की जान है, आपको इस पे ध्यान देना है, इसके अंदर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे करने हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, और मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि जो रोज़ होता है वो सिट्रस के साथ अच्छा नहीं लगता स्मेल में करने में। तो मैंने शुरू में वो बना लिया, एंड बिलीव मी, इट स्मेल लाइक अ शिट। सीरियसली, वो इतना बुरा बना था, मैं बता नहीं सकता। और ठीक है, ये चीज़ मैंने सीखी, ये आप भी सीखेंगे। तो मिडल नोट और टॉप नोट और बेस नोट, आप ये देखिएगा कि जब एक चीज़ आप डाल रहे हैं तो उसके साथ की चीज़ें डालें, एक जैसी सारी चीज़ें डालेंगे तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देंगे और एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन के एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनेगा, ठीक है ना। तो मिडल नोट जो होता है परफ्यूम की जान होती है, वो आप देख के करिएगा, कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। जब हम कंपाउंड बनाना चालू करेंगे तो मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। तो मिडल नोट जो होता है आपके परफ्यूम की जान है। अब आते हैं बेस नोट पे। बेस नोट क्या करता है भैया? बेस नोट जो होता है उसका काम होता है आपके परफ्यूम को होल्ड करना। वो आपके टॉप और मिडल को होल्ड करता है, खुद तो रहते ही होल्ड, इसलिए क्यों? क्योंकि वो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैवी, तो वो आपके पूरे जो फ्रेगनेंस है उसको होल्ड करके रखता है। तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उनको होल्ड करके रखते हैं। तो बेस नोट का काम होता है कि उसको होल्ड करें। जैसे कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो पूरे परिवार को होल्ड करके रखते हैं, सब एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ रहते हैं। उसी तरह बेस नोट भी वही काम करता है, वो आपके परफ्यूम को होल्ड करता है, आपकी परफ्यूम में आपकी फ्रेगनेंस को होल्ड करता है, ठीक है। तो टॉप नोट परफ्यूम को बाहर लेके आता है, मिडिल नोट परफ्यूम की जान होती है, और बेस नोट परफ्यूम को होल्ड करता है। इतना आप समझ गए होंगे। मैं बहुत तेज जा रहा हूँ तो प्लीज़ जैसा मैंने किया है वैसे कीजिएगा, ठीक है। तो अब ये पता लग गया कि इसमें क्या क्या डलता है टॉप नोट में, ये आपको पता लग गया कि इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, ये क्या करते हैं। तो अब सवाल आता है कि जो टॉप नोट है, जो मिडल नोट है, वो बेस नोट है, स्पेशली टॉप नोट 15 मिनट में क्यों उड़ जाता है? कोई सा भी टॉप नोट हो, आप कितना भी अच्छा उसमें मटेरियल डाल लें, बट वो उड़ जाता है। अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। इसमें थोड़ी सी